ज्वाइंट ससुराल। हिना और शुभ बार्ली के रहने वाले थे। माँ बाप की रजामंदी के बाद दोनों की शादी के बाद दिल्ली चले गए, क्योंकि शुभ दिल्ली में जॉब करता था। हिना भी सरकारी बैंक में प्राइवेट जॉब कर रही थी। जब उसे पता चला कि उसे शादी के बाद शुभ के साथ दिल्ली में रहना है, तो उसने अपना ट्रांसफर दिल्ली में करवा लिया शादी के बाद। देखो हिना, ऐसा मत समझना कि मैं पुराने ख्यालात वाला हूँ। अब तुझ पर कोई रोक टोक करूंगा, लेकिन क्या करूँ, मेरी जॉब ही ऐसी है। मैं घर में ना के बराबर ही रह पाता हूँ। ऑफिस से घर आने के बाद भी रात देर तक काम करता रहता हूँ, इसलिए घर की जिम्मेदारियां तुझे ही संभालनी होंगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं भी तो जॉब करती हूँ। मैंने सोचा था कि हम दोनों वर्किंग करेंगे तो घर का काम दोनों शेयर कर दिया करेंगे। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा भी काम कस्टमर डीलिंग का है तो तुम भी थक जाती होगी। ऐसा करते हैं, एक मेड रख लेते हैं। ऐसा करने से ना ही काम का बोझ तुम पर आएगा और ना ही मुझ पर। शुभ और हिना एक काम वाली को रख लेते हैं और दोनों अपनी अपनी नौकरी में लगे रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद। समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया, लेकिन सच तो यही है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि अब मैं क्या करूँ। माना कि हम दोनों अभी बच्चा नहीं चाहते हैं। यह गॉड का गिफ्ट है हमारे लिए। अब अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो बच्चा तो अब इस दुनिया में आकर ही रहेगा। हिना की प्रेगनेंसी के बाद एक और मेड को रख लिया था खाना पकाने के लिए, ताकि काम बिल्कुल भी हिना को ना करना पड़े, जिससे हिना को जॉब से वापसी पर भरपूर आराम के लिए टाइम मिल सके। धीरे धीरे समय बीतता है। हिना एक बेटे की माँ बन गई डिलीवरी के 1 महीने बाद। शुभ बच्चा भी 1 ही महीने का है। माँ फसल की कटाई की वजह से गांव वापस चली गई हैं। बच्चे की देखभाल के लिए घर में कोई भी नहीं है। पता नहीं अब मैं सब कैसे देखूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, अभी तुम्हारी छुट्टियां है ना, तुम इसका अच्छे से ख्याल रख सकती हो और तुम भी बेबी को संभाल सकती हो। तुम किसी से कम हो क्या? हिना को बेबी संभालने में काफी परेशानी हो रही थी। किसी तरह 6 महीने गुजरने के बाद अपना ऑफिस वापस ज्वाइन कर लिया। देखते देखते समय बीत गया और आरिफ 1 साल का हो गया। कहने को तो वो 1 साल का तो हो गया था, लेकिन वो बाकी बच्चों की तरह एक्टिव नहीं था। मैंने शहर के सबसे अच्छे क्रश अपने बेटे के लिए यूज किया था, ताकि वो अब वहां पर हिफाजत से रह सके। हम भी बेफिक्र अपनी नौकरी कर सकते। लेकिन मैं देख रही हूँ जैसे हमारा बच्चा हंसना ही भूल गया है। घर में आकर मैं उससे बातें करती हूँ तो वो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता। अरे ऐसी बात नहीं है, अपने मन में ऐसी बातें मत लाया करो। और अभी 1.5 साल का छोटा बच्चा है, हमारे साथ वो ज्यादा समय नहीं बिता पाता, इसलिए वो इतना हंस बोल नहीं रहा। होता है ना, कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं और कुछ शांत। हमारे बच्चे बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग हैं। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। शुभ ने अपनी तरफ से हिना को समझा दिया था, लेकिन हिना एक माँ थी, यह बात उसके मन में बैठ ही जा रही थी। बढ़ती हुई उम्र के साथ उतना एक्टिव नहीं हो पा रहा। उसकी उम्र के बाकी बच्चे तो दौड़ने लगे थे, लेकिन वो अभी ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा था। एक दिन, अरे बेटे देखो, पापा कहाँ है? पापा पापा बोलो बेटा, पापा। शुभ बार बार पापा बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरिफ उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। अरे बेटा चलो, मम्मा कह दो, बोलो मम्मा मम्मा, बोलो बेटा मम्मा। अच्छा, अब हम लोग खाना खाएंगे, है ना मेरे राजा बेटा। हिना बहुत कहती है, लेकिन आरिफ खाने के लिए मुंह ही नहीं खोलता। देख रहे हो आप, आरिफ की उम्र के बच्चे हर चीज खा लेते हैं, लेकिन ये तो साल भर की उम्र के बच्चों जितना भी नहीं खा पाता। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ऑफिस के काम भी में मन भी नहीं लगता। सारा दिन आरिफ की ही चिंता सताती रहती है। हिना की बात सुनकर शुभ भी थोड़ी टेंशन में आ जाता है। हिना, मुझे ऐसा लगता है तुम ठीक कहती थी। हमारा बच्चा दूसरे बच्चों की तरह इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा है। लगभग 2 साल का होने वाला है, लेकिन अभी तक हम दोनों को मामा पापा कहकर नहीं बुलाता। इतना ही नहीं, अभी तक तो चलना भी नहीं सीखा। कहो तो हम इसे डॉक्टर के पास लेकर चले। सुनो, ऐसा करते हैं, 10 दिन की छुट्टी लेकर चलते हैं। अब काफी दिनों से हम किसी से मिलने भी नहीं। इसी बहाने हमारे भी थोड़े मन बहल जाएगा और आरिफ को भी सबकी कंपनी मिल जाएगी।
शुभ को हीना की आइडिया अच्छा लगता है और अगले ही दिन शुभ और हीना अपने अपने ऑफिस में छुट्टी की एप्लीकेशन कर देते हैं। अगले ही दिन शुभ और हीना 3 हफ्ते के लिए अपने गांव निकल जाते हैं। सबके चेहरे खिल जाते हैं। शुभ के मम्मी पापा तो जैसे शुभ को देखकर फूले ही नहीं समा रहे थे। शुभ की एक बड़ी फैमिली थी जिसमें उसकी मम्मी पापा भैया और भाभी और उसके 2 बच्चे थे। जब से आरिफ गांव आया था तब से उसे किसी भी चीज की कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। भाइयों के दोनों बच्चे पूरा दिन आरिफ के आसपास घूमते रहते थे, उसके सामने तरह तरह के मुंह बनाते हैं और उसे हंसाने और खिलाने में कुछ न कुछ खिलाते भी रहते हैं। आरिफ भी उनके साथ हंसता खेलता बड़े आराम से खाना खा लेता। एक हफ्ते के बाद शुभ, आपने कुछ नोटिस किया? एक ही हफ्ते में आरिफ कितना चुस्त हो गया है। परिवार में वो सबके साथ रहकर बहुत खुश है। जिस बच्चे को 2 चम्मच खिलाते हुए भी 2 घंटे लग जाते थे, आज वही बच्चा बच्चों के साथ खेलते खेलते खा लेता है। मम्मी पापा भी आरिफ से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि उसकी जरा सी आवाज पर भी दौड़े चले आते हैं और तुरंत ही उसे खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं। भैया भाभी के भी बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए जब से आरिफ आया है तो भाभी को जैसे अपने बच्चों का बचपना वापस मिल गया है। यहाँ आरिफ के साथ खेलने और बैठे करने के लिए इतने सारे लोग हैं। उसका दिन बहुत ही अच्छा गुजर जाता है और हमें उसकी चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तुम सही कह रही हो हीना, हमारे बच्चे में कोई कमी नहीं है। देखो, ये वही बच्चे हैं जो हफ्ते पहले ना हंसता था, ना बोलता था, ना खाता पीता था। आज ये सबके साथ हंस रहा है, खुशी खुशी खाना भी खा रहा है। और आज तो मैंने उसे दादी मामा भी कहते हुए सुना है। काश हम लोग हमेशा के लिए यहीं रह पाते। ऐसी बातें सोचने का कोई फायदा नहीं है। हमें जॉब के लिए वापस तो जाना ही होगा। बस इतनी ही उम्मीद कर सकती हूँ कि अब आरिफ इतना ही खुश रहे। कहते हैं ना, अच्छा समय बहुत जल्दी ही बीत जाता है। सबके साथ हंसते खेलते कब 3 हफ्ते गुजर गए पता ही नहीं चलता। आज शुभ और उसकी फैमिली का वापस लौटने का दिन था। भैया भाभी के दोनों बच्चों ने तो पिछले 2 दिन से रोना डाला हुआ था कि वो आरिफ को वापस नहीं जाने देंगे। अरे माँ, आप उदास क्यों हैं? क्या हुआ? मेरी किसी बात पर आपको कोई दुख पहुंचा है क्या? अरे नहीं बेटा, बच्चों के पास होने से माँ को दुख नहीं पहुंचता, बल्कि खुशी मिलती है। तुम लोग इतने दिन साथ रहे, बहुत अच्छा लगा। मैं जानती हूँ तुम दोनों का वापस जाना बहुत जरूरी है। दिल है मान ही नहीं रहा। बस आरिफ का चेहरा देखकर आंखों में आंसू आ गए। अब दुखी मत होना, हम आपसे मिलने आते रहेंगे और आप भी हमारे साथ आकर रहिएगा ना। बेटा, यहाँ पर दुनिया भर के काम है, छोड़कर शहर में आना हमारे लिए आसान नहीं है। अब आरिफ आ गया ना, अब इसके लिए कभी कभी तो समय निकाल कर आना ही होगा। माँ, मैं पिछले 8 साल से दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार वापस जाने पर पापा की आंखों में भी आंसू देखे हैं। सच बताऊं तो मेरा यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा। हम सब यहाँ रहकर कितना खुश हैं। कितना अच्छा होता कि हमेशा यहाँ रहते और वापस न जाना होता। पत्नी की बात सुनकर शुभ कुछ देर तक सोचता रहता है। उसके बाद फोन निकालकर बॉस को फोन करता है। सर, मैं अपने घर आया हूँ। एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दे, मैं यहीं रहकर काम कंप्लीट कर लिया करूंगा। मेरा छोटा बच्चा है तो घर में उसकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है और इस बात के मेरे बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर आप परमिशन दे दे तो मेरे बच्चे की लाइफ सुधर जाएगी। शुभ, तुम हमारे ऑफिस के हो, बेहतर एम्प्लॉय हो, हम तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें वर्क फ्रॉम होम देता हूँ। इसलिए तुझे महीने में 2 दफा आकर सारी रिपोर्ट देनी होगी। अब थैंक यू सो मच सर, मैं 2 दिन के लिए आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। क्या सच में तुम्हारे बॉस मान गए? शुभ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। तुम यहाँ पर रहते काम करोगे तो मैं भी अपना ट्रांसफर कहीं आसपास ब्रांच में करवा लूंगी। शुभ और हीना सबको जाकर यह खबर सुनाते हैं कि आप दिल्ली वापस नहीं जा रहे बल्कि इनके साथ ही रहने वाले हैं। शुभ की बात सुनकर सब घर वाले खुशी से झूम उठते हैं।